एलजेपी लीडर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर मुसलसल हमले करने में ताखीर नहीं मचाई है और वो मुसलसल हमले कर रहे हैं। ताजा हमला चिराग ने मुंगेर मामले को लेकर किया है। चिराग पासवान ने इल्जाम लगाया है कि मुंगेर में गोलियां नीतीश कुमार के हुक्म पर चलाई गई थीं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से पिछले 5 वर्षों का हिसाब मांगा है और बिहार की तरक्की के लिए रोड मैप आवाम के सामने रखने की भी अपील की है। चिराग पासवान के मुताबिक नीतीश कुमार इनकम टैक्स के छापों से परेशान हैं और जांच की आंच से बचने के लिए जाती हमले कर रहे हैं। तो दरपर्दा हमले हम देख रहे हैं चिराग पासवान की लगातार नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। ताजा हमला इन्होंने गुज़िश्ता दिनों मुंगेर में हुए श्रद्धालुओं पर फायरिंग और एक शख्स की मौत के हवाले से किया है। महफूज आलम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस खबर पर जुड़ रहे हैं मजीद बातचीत के लिए। महफूज आलम, लगातार जेडीयू के लिए दर्द सर बन रहे हैं चिराग पासवान। अभी तक खराब कारकर्दगी को लेकर लगातार चिराग पासवान हमले कर रहे थे नीतीश कुमार पर और अब ताजा हमले को लेकर नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं नींद उड़ा रहे चिराग पासवान। देखिए सना, चिराग पासवान ने जिस तरह से वजीर आला नीतीश कुमार को खत लिखकर और ये बात कही है, ये बड़ा इल्जाम लगाया है कि मुंगेर के कांड में नीतीश कुमार के इशारे पर मुंगेर में गोली चलाई गई पुलिस इंतजामिया की जानिब से अकीदतमंदों पर। तो जाहिर है बिहार के असेंबली इंतखाबात में जिस तरह से चिराग पासवान ने मुद्दों को रखा है और नीतीश कुमार को घेरने की कवायद कर रहे हैं, ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल बन जाता है और नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश चिराग पासवान की जानिब से हो रही है। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि 7 अज़ाइम का जो प्रोग्राम नीतीश कुमार का है उसमें बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच से बचने के लिए नीतीश कुमार मुंगेर में गोली कांड पर खामोश हैं, उस सिलसिले में कोई बयान नहीं दे रहे हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि 5 साल की जो मुद्दत कार में मौजूदा हुकूमत ने वजीर आला नीतीश कुमार ने क्या काम किया है, लोगों के सामने वो काम को रखना चाहिए। चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि तरक्की के मुद्दे से नीतीश कुमार भाग रहे हैं, जबकि लोगों को तरक्की के सिलसिले में किए गए कामों को लोगों के सामने रखने की जरूरत थी। तो सना, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश शुरू दिन से ही वो करते आ रहे हैं और आज जिस तरह से उन्होंने खत लिखा और खत लिखकर ये बड़ा इल्जाम मुंगेर के सिलसिले में लगाया है, तो अपने आप में ये देखें कि बिहार की सियासत कहाँ पहुंचती नजर आ रही है। महफूज आलम, ना सिर्फ जबानी हमले कर रहे हैं नीतीश कुमार पर चिराग पासवान, बल्कि जेडीयू को किस हद तक नुकसान पहुंचाया जा सके इस पर बजिद है एलजेपी और चिराग पासवान। हमने गुज़िश्ता इंतखाबात में देखा था, पहला मरहला जब मुनक्किद हुआ उस मरहले में जेडीयू के खिलाफ 10 या 11 उम्मीदवारों को एलजेपी ने मैदान में उतारा था। कल जबकि दूसरे मरहले के तहत इंतखाबात होने वाले हैं, ऐसे में स्ट्रैटेजी एलजेपी की क्या कुछ है? कितने उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ उतार रहे हैं एलजेपी? देखिए सना, सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने शुरू से ही कहा बिहारी फर्स्ट और का नारा देकर जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरे हैं और शुरू दिन से ही नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो बयान दे रहे हैं, सभाओं में बोल रहे हैं, इंतखाबी जलसों में बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ जो है बिहार के इंतखाबी मैदान में है। उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि वजीर आला नीतीश कुमार दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बिहार में। अपने लोगों से उन्होंने ये भी अपील किया था लगातार पहले मरहले के इंतखाब में और अभी भी कर रहे हैं कि जेडीयू को वोट देना एक तरह से वोट को नुकसान करना है। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस बात को बताने की कोशिश अपने लोगों से कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार से अलग जो है लाइन अख्तियार करें। हालांकि बीजेपी के साथ जो है चिराग पासवान का सॉफ्ट कॉर्नर बरकरार है, लेकिन जेडीयू के खिलाफ जो है चिराग मैदान में है पूरे तरीके से और उन्होंने कहा है कि इस बार के इंतखाब में नीतीश कुमार वजीर आला नहीं बनेंगे। ये दावा जो है चिराग पासवान ने किया है। तो जाहिर है कल जो है बिहार में दूसरे मरहले का इंतखाब है 94 सीटों पर, दूसरे मरहले का इंतखाब है 17 जिलों के 94 सीटों पर और ये 94 सीटें जो है काफी अहम है तमाम सियासी पार्टियों के लिए, इसलिए भी कि अलग अलग मुद्दों पे तमाम हलकों के अलग अलग मुद्दे हैं, जिसमें पटना के भी असेंबली हल्के शामिल हैं। तो सैलाब मुतासरा इलाके भी हैं, वो इलाके भी हैं जहां बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा है, शहरी इलाका भी है। तो ये कहें कि चिराग पासवान ने आज खत लिखकर उस बात को फिर दोहराने की एक तरह से कोशिश की है जो पहले मरहले के इंतखाब में उन्होंने
अपील किया था कि जेडीयू को वोट न देकर लोग जो है वजीर आला नीतीश कुमार से सवाल करें, उनके कामों पर तनकीद करते हुए उन्होंने अपने लोगों से अपील की थी। तो आज के खत में भी इस बात की तरफ इशारा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पैगाम लोगों के बीच में देने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने दौरे इख्तियार में काम बिहार के सिलसिले में उस सतह पर नहीं किया है, अब जबकि नीतीश कुमार पर खत लिखकर हमले कर रहे हैं चिराग पासवान, क्या इसकी तरफ इस पर जेडीयू की तरफ से कुछ कहा गया? वजीर आला नीतीश कुमार ने कुछ कहा? देखिए, जेडीयू की तरफ से अभी रिएक्शन आना बाकी है। जाहिर है इस मामले पर जेडीयू की तरफ से रिएक्शन आएगा यकीनन, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी के लीडर दानिश ने जो है बाकायदा इस सिलसिले में वजीर आजम को खत लिखा है और ये कहा है कि रामविलास पासवान का इंतकाल किस तरह से हुआ, उनका इलाज कहाँ कराया गया, मेडिकल बुलेटिन क्यों जारी नहीं किया गया, इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। तो एक तरह से कहें कि रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद चिराग पासवान ने जो फोटो शूट किया था और काफी वायरल हुआ, उस सिलसिले की कड़ी भी है कि चिराग पासवान ने अपने खत में भी लिखा है कि निजी हमला कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत निजी हमला कर रही है और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर है जीतन राम मांझी जो है अभी नीतीश कुमार के साथ हैं, एनडीए अलायंस में है और उनकी पार्टी के लीडर की तरफ से ये बयान आना कहीं ना कहीं एक तरह से इस बात का जवाब हो सकता है, इस जवाब से जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि जो खत लिखा है चिराग पासवान ने और काफी बड़ा इल्जाम लगाया है। जी, जाहिर सी बात, मुंगेर मामले को लेकर हुक्म पर चलाई गई गोलियां, एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें कि चिराग पासवान अपने हमले तेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि एक तरफ इंतखाब हो रहे थे, वोट कास्ट हो रहा था और दूसरी तरफ इस वाकये को लेकर मजम्मत भी की जा रही थी, जिसके बाद नीतीश सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही। ताज़ा हमला खत लिखकर चिराग पासवान ने किया है और इल्जाम लगाया है कि नीतीश कुमार के कहने पर ही श्रद्धालुओं पर गोली चलाई गई थी। अब देखना ये होगा कि जेडीयू के बड़े लीडर और खुद वजीर आला नीतीश कुमार इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं। बेहद